ये कैंसिल हो गई। जनता का आक्रोश है ये सनातन का अपमान मध्य प्रदेश की जनता सहन नहीं कर सकती। ये बाहर से क्या बुलाएंगे, घर वाले ही लड़ रहे हैं आपस में। ये बात हमने आपको पहले ही बताई थी कि इंडी गठबंधन के नेता सनातन के खिलाफ बोलकर कमलनाथ की मुसीबत बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनावी पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया है और इस दौरान सनातन को नीचा दिखाना कमलनाथ के गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कमलनाथ भी कहां चुप बैठने वाले थे। उनको पता है कि अगर समय रहते कोई स्टैंड नहीं लिया गया तो पूरा गेम ही पलट जाएगा, उनकी सारी भक्ति पर पानी फिर जाएगा। उन्होंने सनातन विरोधियों को सबक सिखाने के लिए बड़ा कदम उठाया। उनके इस कदम से ये सवाल उठता है कि क्या कमलनाथ भी बगावत पर उतर आए, क्या मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस में फूट पड़ गई। खैर, अगर ऐसा कुछ है तो वक्त आने पर इसका भी खुलासा हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो कांग्रेस में कमलनाथ के आगे किसी की नहीं चलती, इसलिए उन्होंने बड़ा फैसला लिया। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक मीडिया से बातचीत में कहा कि भोपाल में इंडिया गठबंधन की रैली नहीं हो रही है, इसे रद्द कर दिया गया है। उन्होंने पत्रकारों के पूछने पर 2 बार इस बात को दोहराया कि रैली को रद्द कर दिया गया है। सर, इंडिया ब्लॉक की यहाँ पे रैली होने वाली है और इंडिया नहीं होने वाली। ये कैंसिल हो गई। रैली कैंसिल होने पर लोग ये कहने लगे कि कमलनाथ नहीं चाहते कि सनातन विरोधियों की मध्य प्रदेश में एंट्री हो, नहीं तो लोग कमलनाथ को घेर लेंगे। वहीं रैली कैंसिल होने पर सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश की लोगों के मन में रोष है, तकलीफ है। कांग्रेस को डर था कि वो रोष कहीं प्रकट न हो जाए, इसलिए गठबंधन की रैली ही कैंसिल कर दी। जनता का आक्रोश इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के खिलाफ है। शिवराज ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। जनता का आक्रोश है ये सनातन धर्म का अपमान करोगे, डेंगू और मलेरिया बोलोगे, ये सनातन का अपमान मध्य प्रदेश की जनता सहन नहीं कर सकती। हजारों हजार साल पुरानी हमारी संस्कृति, हमारे जीवन मूल्य, हमारी परंपराएं, हमारे महापुरुष, सबका अपमान करोगे। ये इंडी ये समझ ले कि उनने हमारी आस्था पर चोट की है और आस्था पर यह हमला किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मध्य प्रदेश की जनता के मन में रोष है, तकलीफ है। इनको डर था कि कहीं वो रोष प्रकट ना हो जाए और इसलिए गठबंधन, इंडी गठबंधन की रैली ही कैंसिल कर दी। जनता का आक्रोश इस गठबंधन के खिलाफ है, कांग्रेस के खिलाफ है। इतना ही नहीं, शिवराज ने आगे जो कहा उसे सुनकर कांग्रेस के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। सुनिए। जहां जहां चुनाव हुए हम लोग गए, ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा, इनके तो नेताओं में ये का नहीं है। ये बाहर से क्या बुलाएंगे, घर वाले ही लड़ रहे हैं आपस में। लट्ठम मचा हुआ है कांग्रेस में, कौन का फोटो लगे कौन का ना लगे, और इस चक्कर में घर वाले ही प्रचार नहीं कर रहे तो बाहर वाले क्या बुलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो एकजुट है, पूरे देश के हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी आ रहे हैं, प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, सारे देश के नेता हमारे आ रहे हैं क्योंकि हम एकजुट है और एक बड़े लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। यानी कि शिवराज ने ये कंफर्म कर दिया कि कमलनाथ ने रैली क्यों कैंसिल की। इन सारी बातों के सामने आने के बाद सवाल उठता है कि आखिर रैली क्यों टल गई। क्या शिवराज सिंह जो डरने वाली बात कह रहे हैं वो सच है? एक तरफ जहां साल 2024 में विपक्षी गठबंधन बीजेपी के खिलाफ एक साथ एक बैनर के तले आकर चुनाव लड़ने के कवायद में जुटा हुआ है, लेकिन उसके इस फैसले के हौसले बार बार पस्त दिखाई दे रहे हैं। गठबंधन के सामने बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि किसे पकड़े और किसे जाने दे। मध्य प्रदेश के चुनावी माहौल में ऐसी ही स्थिति नजर आ रही है। लोकसभा से पहले यहाँ विधानसभा चुनाव का माहौल बना हुआ है। कांग्रेस और कमलनाथ इसके लिए बीते 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के सामने दुविधा की स्थिति है कि किस ओर बढ़े और किस ओर नहीं। ऐसी ही स्थिति तब बन गई जब अभी अभी बने इंडी अलायंस ने भोपाल में पहली रैली प्रस्तावित की। तय था कि जल्द ही ये रैली की जाएगी। उधर उदयनिधि स्टालिन ने सनातन पर बयान दे दिया। अब कांग्रेस के लिए घिरने वाली स्थिति हो गई। असल में स्टालिन की पार्टी डीएमके भी विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है। उदयनिधि स्टालिन के द्वारा जब सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बताया गया तो सीधे कांग्रेस पर बात आ गई कि क्या कांग्रेस भी इसी मानसिकता से सनातन को देखती है। इस एक सवाल ने सारा माहौल बीजेपी के पक्ष में बनाना शुरू कर दिया।
लिहाजा कांग्रेस के लिए फिर वही स्थिति बन गई। वो गठबंधन के बजाय पहले खुद की स्थिति सुधारे। कमलनाथ कई बार खुद को सनातनी और हनुमान भक्त बता चुके हैं, कई धार्मिक आयोजन भी करा चुके हैं। अब इंडिया गठबंधन की रैली होने से जाहिर है इन सारी मेहनत पर असर पड़ता। लिहाजा रैली कैंसिल होने की जानकारी कमलनाथ ने खुद ही दी। फिलहाल कमलनाथ ने सनातन विरोधियों को जो एमपी में नो एंट्री का बोर्ड दिखाया, उस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।